बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह आज फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक लेकर आई हूँ। जनसंख्या के बारे में हमारी तीसरा वीडियो है और जनसंख्या का वितरण जो है अनेक तथ्यों और भौतिक व सांस्कृतिक कारकों द्वारा निर्धारित व प्रभावित होता है, जिनमें मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। भौगोलिक कारक, जिनमें जलवायु, जल की पूर्ति, प्राप्ति, ग्लोब परिस्थिति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, धरातल एवं प्राकृतिक संसाधन आदि सम्मिलित किए जाते हैं। सांस्कृतिक तरह भौगोलिक घटक, जिनके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाएं, संसाधनों का बढ़ता व सार्थक उपयोग, मानवीय समाज व्यवस्था, सरकार की आवास प्रवास नीति, जनसंख्या संबंधी नीति, सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक मान्यताएं एवं प्रथाएं आदि सम्मिलित हैं। इन दोनों ही कारकों के मध्य सम्मिलित रूप से जटिल प्रतिक्रियाएं होती हैं और जनसंख्या के वितरण प्रारूप कर निरंतर प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की। जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मनुष्य उन्हीं स्थानों पर रहना पसंद करता है जहाँ जलवायु उसके स्वास्थ्य और उद्योग के लिए अनुकूल हो, यानी जहाँ वह स्वस्थ भी रहे और उसकी गतिविधियाँ जो हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ, आर्थिकोपार्जन जो है वो चलता रहे। यही कारण है कि सबसे पहले मानव का जो विकास था वो कर्क रेखा और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच के भागों में हुआ, जो न अधिक ठंडे थे न ही अधिक गर्म थे, जहाँ न अधिक वर्षा होती है और न ही सूखा पड़ता है। कार्य करने के लिए तापमान सदैव उपयुक्त रहता है, किंतु इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय वनों जैसे अमेजन और कांगो नदी के बेसिन में तीव्र गर्मी और सदा वर्षा होने के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर में 5 से भी कम मनुष्य निवास करते हैं और इसी कारण इन वनों का आज भी बहुत अधिक उपयोग नहीं हुआ है। आर्कटिक तथा एंटार्कटिक महाद्वीप में तो बर्फीली जलवायु के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 से भी कम व्यक्ति रहते हैं। दूसरा कारक जो है वो भौतिक स्वरूप या धरातल है। तो धरातल में मनुष्य जनसंख्या का वितरण वहीं ज़्यादा होगा जहाँ समतल धरातल होगा, जहाँ जनसंख्या को रहने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए सारी सुविधाएं आसानी से मिलेगी। अधिकांशतः आप देखिएगा कि जनसंख्या का 10% भाग ही उच्च पर्वतीय भागों में रहता है और नदियों के किनारे भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। विश्व की 90% जनसंख्या जो है वो मैदानों के उपजाऊ भागों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नगर और औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र तथा घनी जनसंख्या के जमाव हैं जो मैदानों में मिलते हैं। इसमें आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें हम अगर भारत का एग्जाम्पल लें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु का मैदान, आप ईरान इराक का तो दजला फरात का मैदान, आप अफ्रीका की बात करेंगे तो नील नदी का मैदान, आप चाइना की बात करेंगे तो यांगटी सिकियांग और सिंगलिंग और सिकियांग का मैदान। तो इस तरह से अधिकांशतः जनसंख्या उन्हीं स्थानों पर ज़्यादा बसी है जहाँ उसके जीवन को जीने के लिए जो आवश्यकताएं उसके लिए आवश्यक हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से जहाँ हो जाती है वहीं मनुष्य रहना पसंद करता है। पर्वतीय भागों में धरातल समतल नहीं होता, इसलिए वहाँ जीवन जो है वो बहुत कठिन होता है। तटीय क्षेत्रों में भी समुद्री जो विपदाएं हैं लगातार बनी रहती हैं, सुनामी और इस तरह की एग्जाम्पल्स आप लोग देखते हैं। तो इन दोनों की अपेक्षा मैदानी भाग जो हैं, जहाँ यातायात के साधन संपन्न सुलभ हैं, जहाँ औद्योगिक सारे प्रतिष्ठान वहीं बने हुए हैं, औद्योगिक इकाइयाँ सारी वहीं बनी हैं, इसलिए इन सभी भागों में अधिकांशतः जनसंख्या रहती है। जैसे हमारा उत्तर भारत का नदियों का मैदानी भाग जो है, वहाँ हमारे पूरे भारत की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब इसके बाद आता है भूमि की उर्वरा शक्ति। भूमि की उर्वरा शक्ति और जीवन निर्वाह के साधनों की सुविधा जो है वो भी आपके जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है कि जहाँ भी भूमि
अधिक उपजाऊ और अधिक उत्पादन देने वाली होगी, वहाँ पर मनुष्य ज़्यादा सघन कृषि करके, विकसित पशुपालन करके अपने जीवन को संपन्न और जीवन स्तर को उच्च बनाए रखेगा। जबकि जहाँ भूमि बंजर होगी, जहाँ जनसंख्या का जीविकोपार्जन ही पूरा नहीं होगा, वहाँ उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव जो है वो कम होगा। अब इसको 2 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक तो राजस्थान का मरु प्रदेश देखें, जहाँ बलुई मृदा है, जहाँ पर कृषि कार्य कम होते हैं, जहाँ उपजाऊ भूमि कम है। और दूसरा हम देखें उत्तर भारत का मैदान, जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाकर उन मैदानों में बिछा देती हैं और उसी कारण से वहाँ अधिक उपजाऊ क्षेत्र पाए जाते हैं। तो जनसंख्या का जमाव जो है वो भी उत्तर भारत में अधिक और राजस्थान के मरु प्रदेशों में बहुत न्यूनतम पाया जाता है। अब इसमें आपका आखेट और लकड़ी काटना, ये जो है खेती के अतिरिक्त अपने भरण पोषण के लिए लोग कार्य करते हैं, तो ये भी उन्हीं स्थानों में होगा जहाँ वन होंगे, जहाँ चरागाह क्षेत्र होंगे, जहाँ सरकार द्वारा कुछ निश्चित चरागाह क्षेत्र आपके लिए उपलब्ध होंगे। तो वहाँ पर आप जो वनों की कटाई की जहाँ परमिशन होगी, वहाँ लकड़ी काटना और पशुपालन का कार्य आसानी से किया जा सकेगा। पशुपालन में भारत में घास के मैदान, जहाँ पशुचारण की सुविधाएं हैं, जनसंख्या का सामान्य घनत्व मिलता है, वनस्पति विहीन मरुस्थलीय क्षेत्रों में और भूमध्य रेखीय घने जंगलों में पशुपालन नहीं होता है। वो वहीं होगा जहाँ पर बड़े बड़े चरागाह क्षेत्र हों और पशुओं के चरने की सुविधाएं उपलब्ध हो। अब नेक्स्ट आपका आता है कि खाने खोदना और उसके उद्योग। तो जहाँ जहाँ हम लोग इसमें खनिज जहाँ जहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ आपके औद्योगिक विकास अधिक हुए हैं और औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा मिलती है, जैसे यूएसए का झील प्रदेश, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, भारत का छोटा नागपुर का पठार आदि। अब आवागमन और संचार के साधनों की सुविधा, तो ये जो है आपके जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर इस तरह से प्रभाव डालती हैं कि मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की एक आदत होती है, क्योंकि मानव एक स्थान पर बिल्कुल ठहर कर नहीं रह सकता। जब उसकी आवश्यकताएं एक स्थान पर पूरी हो जाती हैं तो वो अन्य उच्च आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अन्य क्षेत्रों में जाता है। तो जहाँ भी परिवहन के जो साधन हैं वो आसानी से उपलब्ध होते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, आपका वायु मार्ग वगैरह, जितने भी ज़्यादा अच्छे विकसित क्षेत्रों में मिलेंगे, जनसंख्या उतनी ही अधिक वहाँ प्रवसन करते हुए आपको दिखाई देगी। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जहाँ भी विश्व में अनेक क्षेत्र हैं जो आर्थिक संसाधनों में धनी होते हुए भी परिवहन मार्गों का अभाव है, तो जनशून्य होते हैं। और विश्व के जैसे पहाड़ी प्रदेश हैं, वन क्षेत्र हैं, साइबेरिया का दक्षिणी भाग है, ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती मैदान है, जबकि विश्व के सभी बड़े नगर औद्योगिक व सघन कृषि की प्रदेशव्यापी मंडियों, बंदरगाह, उन्नत मार्गों के केंद्रों पर होने के कारण घने बसे हुए हैं। तो जनसंख्या का बसाव वहीं होगा जहाँ परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होगी। फिर आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण जो है उसमें मानव का सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण किसी भी स्थान पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जैसे आपका एशियाई देशों में संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रथा होने के कारण अनेक परिवार एक साथ मिलकर एक ही स्थान पर रहते हैं। चीन में खेतों में पूर्वजों की कब्रें होने से चीनी लोग वहीं रहते हैं और एक साथ मिलकर कृषि क्षेत्रों पे अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक घने बसे हैं। सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, शासन व्यवस्था आदि भी
जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जैसे जहाँ पर भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जहाँ पर भी धार्मिक अस्थिरता नहीं होगी, जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करेगा और सामाजिक रूप से ज़्यादा नियम कठोर नहीं होंगे, उन स्थानों पर मनुष्य आसानी से रहता है। जहाँ भी धार्मिक उन्मादता है, लगातार दंगे और लड़ाई झगड़े समुदायों के बीच में होते हैं, या सामाजिक रूप से कुछ नियम बहुत ज़्यादा कठोर हैं और वो प्रत्येक व्यक्ति को मानने ही पड़ते हैं, उन स्थानों पर मनुष्य रहना पसंद नहीं करते। वो स्वच्छंद और सरल जीवन जीना पसंद करते हैं, जिसमें आप पर पाबंदियां हो भी तो वो ऐसी हों जिन्हें आप निभा सकें, और धार्मिक और सामाजिक आधार पर उनका पालन करते समय आपके पारिवारिक रूप पर या आपके मानसिक स्वास्थ्य पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े। अब जनसंख्या का घनत्व एक ऐसा सूचकांक है जिसके द्वारा मनुष्य और भूमि के निरंतर परिवर्तनशील संबंध की सूचना मिलती है। जैसे सबसे पहले यदि हम जनसंख्या के जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देंगे तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं वो निकल आएगा। जैसे गणितीय घनत्व जो कहलाता है कुल जनसंख्या / क्षेत्रफल। फिर आपका आर्थिक घनत्व कहलाता है कि आर्थिक संसाधनों की क्षमता और वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या। फिर आर्थिक घनत्व कुल आर्थिक संसाधन और जनसंख्या। ऐसे ही कृषि क्षेत्रीय घनत्व है, कृषि घनत्व है, जनसंख्या घनत्व क्षेत्र। अब जनसंख्या के घनत्व क्षेत्रों की दृष्टि से विश्व को कुछ भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अधिक घने बसे क्षेत्र जिनका घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्तियों का है, यह भाग एशिया में गंगा, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटी सिक्यांग, मीनांग, मिकांग, सिक्यांग नदियों की घाटियों में, और जापान की औद्योगिक पेटी, अफ्रीका की नील घाटी, डेल्टा प्रदेश, यूरोप में पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक पेटी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी होती हुई दक्षिणी रूस तक यह पेटी फैली हुई है, और उत्तरी अमेरिका में उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इन भागों में कृषि तथा उद्योगों के अत्यधिक विकास के कारण जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब घने बसे वो अधिक घने बसे हुए क्षेत्र थे, फिर घने बसे हुए जिनका घनत्व 200 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। इस भाग में भारत, यूरोप और चीन के कृषि प्रधान क्षेत्र आते हैं, जिनके बीच बीच में उद्योग क्षेत्रों की पेटियां मिलती है। अतः कई भागों में स्थानीय घनत्व जो है वो 250 से 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी अधिक हो जाता है। उसके पश्चात मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों में जिनमें 50 से 200 व्यक्ति तक पाए जाते हैं, इसमें आप देखेंगे कि ऐसे भाग जिसमें आपका जैसे मिसिसिपी नदी का मैदान, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, अधिकांश पूर्वी यूरोप के देश, मुख्य चीन के उत्तर पश्चिमी तथा हिंद चीन के पूर्वी और भारत के उत्तर पूर्वी भाग विशेष रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें वर्षा की मात्रा कम होने के कारण सिंचाई की जाती है और उपयुक्त क्षेत्रों में यह बसाव देखने को मिलता है। अब कम घनत्व वाले क्षेत्रों में जिनका प्रति वर्ग किलोमीटर 5 से 50 के बीच में होता है, तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, पशुपालन और अन्य उपयुक्त अवस्थाओं में सिंचाई के सहारे कृषि की जाती है। एशिया और अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान और कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि कार्य कम होते हैं, उन भागों में कम घनत्व वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। अब जनविहीन क्षेत्र में अत्यधिक ठंडे भाग, ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थल एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र, उच्च पर्वतीय तथा भूमध्य रेखीय वन प्रदेश प्राय जनशून्य क्षेत्रों में आते हैं। अब इसमें आपने जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या के वितरण, घनत्व कितनी प्रकार का होता है, और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, अधिक, मध्यम और निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों के बारे में पढ़ा है। इसके आगे के वीडियो में
मैं आपको जनसंख्या के बारे में कुछ और बताऊंगी। इसको आप देखिए और समझ में आए, और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे बात कीजिए। धन्यवाद।